के चरणारविंदों में अपना सादर प्रणाम निवेदन करते हुए हमारे इस भागवत कथा सत्र में हम सबको कृतार्थ करने के लिए जो व्यास स्वरूप हमारे सभी आचार्य जन हैं उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस सायंकालीन सत्र में उपस्थित सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रद्धालुजन, भागवत रस पिपासु जनों के चरणों में अपना पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय यह क्षण उपस्थित है कि अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए भागवत जी का शरण ग्रहण किए हुए हैं और इस क्षण को जो हमें प्रदान कर रहे हैं उनके चरणों में हम पुनः पुनः अपना प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल हम सभी ने गुरु जी के श्रीमुख से जो प्रस्तुत प्रसंग है श्री परम भागवत श्री भीष्म जी के द्वारा की जाने वाली भगवान की स्तुति, उसमें विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतहय रश्मिन तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम। इस श्लोक की व्याख्या हम गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। भगवान अर्जुन की उस रथ की रक्षा करने में बड़े ही सावधान पूर्वक व्यग्र हैं और उनके बाएं हाथ में तो घोड़ों की जो रास है, रस्सी है, जिससे वह घोड़ों को दिशा निर्देशित करते हैं, एवं दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए है और मुख से कुछ इत्यादि शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जो घोड़ों को प्रेरित कर रहा है। और इस प्रकार से जो भगवान की यह सांग्रामिक छवि है, जो भगवान की इस सांग्रामिक छवि की शोभा है, वह बड़ी ही अपूर्व है। और इस छवि का निरीक्षण करते हुए इस महाभारत युद्ध में मरने वाले जितने भी वीर जन हैं वे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। और श्री भीष्म जी कहते हैं कि मुझे ऐसी ही जो यह परम छवि है, परम मांगलिक छवि है, इस छवि में मेरी रति हो। और इस श्लोक की कुछ व्याख्या करते हुए गुरु जी के श्रीमुख से हमने श्रवण किया था। कल गुरु जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि प्रभु जी की व्याख्या करते हुए कह रहे थे कि वह जो भगवान हैं उनकी यह शोभा जो कि मैं अपनी इस आंखों से देख पा रहा हूँ, यह छवि तो वास्तव में अर्जुन के द्वारा भी दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही है। और ऐसी जो यह भगवान है, इस भगवान में मेरी रति हो। तस्मिन भगवती मम रतिरस्तु। और क्या हूँ, जो मैं मुमूर्षु हूँ, मैं इस समय अब मेरी जो यह उनके पिता से जो उनकी इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त हुआ था, उस इच्छा मृत्यु के कारण वे अपने मुमूर्षु हैं और अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा की धीन किए हुए हैं। और वे कह रहे हैं कि जो जब मैं मरूं तो मैं इसी जो यह माधुर्य छवि है, इस छवि का दर्शन करते हुए मरूं, क्योंकि अब जीवित रहते हुए पुनः मैं उस छवि का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की वह लीला तो समाप्त हो चुकी है। किंतु भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं वे सब नित्य हुआ करती हैं। भले ही इस ब्रह्मांड में वह लीला की उस लीला की समाप्ति हो गई है, किंतु अन्य किसी न किसी ब्रह्मांड में वह लीला अवश्य चल रही है। तो भगवान की उसी छवि का ध्यान करते करते यह मेरी मृत्यु हो जाए। और म्रियमाण ऐसा न कह करके मुमूर्षु, इस प्रकार से सन प्रत्यांत जो यह प्रयोग है वह यह व्यंजित करता है कि भगवान की साक्षात वहां उपस्थित होने पर भी
भगवान की उस लीला में श्री भीष्म जी की कुछ ज्यादा ही उनकी इच्छा है, ज्यादा ही उनको कुछ लोभ है, और उसी छवि का दर्शन करते हुए वे भगवत धाम जाना चाहते हैं, वे भगवान की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। तो भगवान के यह पूछने पर में कि इसमें क्या प्रमाण है कि आप जब इस कलेवर का त्याग करेंगे तो आपको उसी लीला में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री भीष्म जी कहते हैं, मरणे या मति ही सा गति। यह बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, एवं भगवान के द्वारा भी कहा गया है, यम यम भावम स्मरन् त्यक्त्वा त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो गीता जी में भगवान ने स्वयं भी कहा है कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने कलेवर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। और इसके प्रसंग में उन्होंने श्री जड़ भरत जी का उदाहरण देते हुए हमको और भी स्पष्ट किया था कि वे मृग संग से मृग का ध्यान करते हुए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको पुनः मृग शरीर ही उनको प्राप्त हुई थी। और श्री भीष्म जी कहते हैं, जिस छवि का निरीक्षण करते हुए इस युद्ध में मरे हुए जो लोग हैं, भले ही उनको किसी ने भी मारा हो, उनको अर्जुन के द्वारा ही मरे हो ऐसा भी नहीं है, वे किसी के भी द्वारा मरे हो, लेकिन भगवान की इस छवि का दर्शन करते हुए भले ही वे असुर स्वभाव के हैं, फिर भी जो ज्ञानियों को जो मुक्ति प्राप्ति होती है, दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होती है, वही मुक्ति इन स्वरूप का दर्शन करने वाले महाभारत युद्ध में मरने वाले लोगों को भी प्राप्त हो रही है। और मैं तो पुनः भक्त हूँ, और मरण काल में मेरी बुद्धि भी उसी प्रकार की हो रही है, और साक्षात भगवान मेरे सामने भी उपस्थित हैं। तो उसी बुद्धि से जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं उस लीला को प्राप्त नहीं करूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है, निश्चित ही मैं उस लीला में अवश्य प्रवेश करूंगा। और श्री गुरु जी के मुख से हमने श्रवण किया था कि ऐसे तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वे सभी असाधारण हैं, किंतु उसके पश्चात भी भगवान का जो यह श्री कृष्णावतार है, यह उन सब से कुछ विशेष है, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने अपने समक्ष मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी को जो है वह दुर्लभ मुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार से गुरु जी के मुख से हमने श्रवण किया था। और अंत में जो नामाचार्य श्री हरिदास जी का स्मरण करते हुए, कल उनकी तिरुभाव तिथि थी, उसका ध्यान करते हुए कि वे जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समक्ष ही भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उन्होंने अपने इस कलेवर का त्याग किया था। और ऐसे श्री हरिदास सदृश सभी भक्तों के चरणों में हमारा ध्यान रहे, और उन्हीं के समान हम भी भगवान के भजन में लगे रहें, ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना। और आज हम पुनः इसी श्लोक या अन्य जो भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों की विस्तृत व्याख्या हम गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण करना चाहते हैं। तो मैं गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमें इस भागवत कथा सुधा में पान कराने का अवसर प्रदान करें। श्री गुरु जी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दनः।
यो भीष्म रुद्र शुक नारद भूस्भी जो भीष्म रुद्र शुक नारद ध्रुमुखी नालक्षितोऽपि सहसा पुरुषस्य सस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो जो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो ज सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांगी पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायि तुलसी देवी प्रियायि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण गुरुजन वर्ग मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। आप सभी के अनुकंपा से पुनः आज सायं अनुपम क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन मनन करने का। जैसे हमारे प्रिय आचार्य जानकी रमण झा जी अत्यंत मधुर कंठ से गत दिवस की कथा का सारांश पितामह भीष्म की जो स्तुति रही, विजय रथ कुटुंबे आत्मतोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षु यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। श्लोक का सारांश को भाव को अत्यंत स्वाभाविक रीति से प्रकाशित किए हैं। वो अत्यंत ही स्मरणीय और रमणीय है। तो मैं आप सभी की ओर से अपनी ओर से भी आचार्य जानकी रमण जी को मैं कृतज्ञता निवेदन करता हूं। और तदनुसार आज की विषय में पितामह भीष्म जी की अगली स्तुति में स्तुति कादम्बिनी में स्तुति मंदाकिनी में अवगाहन करने की अनुमति चाहता। तो पितामह भीष्म जी की जो स्तुति एकादश श्लोक की जो स्तुति है उसमें अष्टम श्लोक की जो स्तुति है
उसकी चर्चा कल हुई थी। अब नवम श्लोक जो है उसमें नवम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ललित गति विलास, ललित गति विलास बलगुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। तो इस श्लोक में पितामह भीष्म जी भगवान के परम प्रिय से गोपियों की जो असाधारण प्रीति है, उस प्रीति को स्मरण करते हुए भगवान के श्री चरण कमल में अपने प्रेमपूर्ण भाव के अर्घ्य को प्रदान करते हैं। तो पितामह भीष्म जी कहते हैं, जिनकी सुंदर चाल, ललित गति और विलास अर्थात हाव भाव युक्त चेष्टाएं और मधुर मुस्कान, बल्गुहास और प्रणय निरीक्षण नाम प्रेम पूर्ण अवलोकन, इनसे अत्यंत सम्मानित होती थी गोपियां। श्री कृष्ण अपनी सुंदर चाल और हाव भाव युक्त चेष्टा, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से गोपियों का निरंतर सत्कार करते थे। ऐसे गोपियां ललित गति विलास बलगुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कृतम अनुकृतवत्य। जब रासलीला के समय में, महाराज के समय में, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं, उस समय गोपियां उन्माद की चरम अवस्था में, गाढ़ अवस्था में, तो ये मतवाली होकर के, प्रेमोन्मत्ता होकर के, अपने आप को विस्मृता होकर के ये गोपियां जिनकी लीला की अनुकरण करती रही, अनुकरण करती हुई तन्मय हो गई, तदात्मिका हो गई, प्रकृति में अगन तत्स्वरूप को प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो, मेरा परम प्रेम हो। ललित गति विलास, ललित गति विलास बलगुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वो। इस श्लोक की श्रीधर स्वामीपाद की टीका का अवलोकन करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, ललित गति कहते हैं क्षत्र धर्मेण युध्यमानाः तत्स्वरूपं प्रापुः, एतत् इति एतन्न चित्रम। कहते हैं स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में जो अपने प्राण को बलि दिए हैं, ऐसे क्षत्रिय गण भगवान के स्वरूप का जो सारूप्य है उसको प्राप्त किए, सारूप्य मुक्ति मिली उन सबको। नैतत् चित्रम ये तो मदांधा भी प्रापु। इसे मदांधा गोपीगण तो उनके स्वरूप, उनके तादात्म्य अवस्था को प्राप्त हो गई गोपियां, मदांधा भी प्रापु। कहते हैं ललित गति ही, ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरु माना, ये एक पद है। तो श्रीधर स्वयंपाद उसके समास को दिखाते हुए कहते हैं ललित गतिश्च विलासश्च बलगु हासश्च तैहि एवं च प्रणय निरीक्षणं च तैहि आत्मीय तदीयैर्वा कल्पितः उरुर्मानः पूजा जाशांता। कहते हैं
ये श्री कृष्ण की ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षणों से गोपियों की पूजा की जाती हो, गोपियों का आदर किया जाता हो, अथवा गोपियों की जो ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षणों से श्री कृष्ण का बहुमान किया जाता हो। परस्पर की जो विलास से परस्पर की प्रीति, परस्पर की प्रीति का विधान करना ये लीला का वैशिष्ट्य है। कहते हैं आत्मीय ही तदीय बा, आत्मीय नाम श्री कृष्ण से ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण ही कल्पित उरुमान याशाम, अथवा तदीय ही नाम गोपिका नाम या ललित गति यश्च विलास यश्च बलगुहास यश्च प्रणय निरीक्षणम गोपिकानाम एते ही कल्पित उरुमान यस्मि वा जेन उरुमान पूजा जासांता, अर्थात श्री कृष्ण के हर हाव भावों से गोपियों का और गोपियों के हर हाव भावों से श्री कृष्ण का ये जो सत्कार पूजन, ये जो प्रेम पूर्ण प्रणय की जो प्रणयपूर्ण जो सत्कार होता था, ऐसी गोपियां। और ये मदा प्रकृति मगन किल अत उत्कटेन मदेन अंधा विवसा, उत्कट मद से मदमत्त होकर के मदांध होकर के अतएव तदेक चित्तत्वेन तस्य कृतम कर्म, भगवान के ही लीलाओं को गोवर्धन धारण आदि लीलाओं को अनुकरण करने लग गई ये गोपियां। गोपबद्ध यस्य प्रकृति स्वरूपम अगन अगमन मकार लोप स्वार्श, गम धातु के लुंग लकार में अगमन होना चाहिए, यहाँ अगन है तो ये मकार का लोप आर्षत्वेन हमें मानना चाहिए। कील शब्द ये प्रसिद्धवाचक है। तस्मिन में रति अस्तु इति पूर्वेण अन्वय, पूर्व श्लोक में जो था रतिरस्तु में भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो, यहाँ इसका अनुवर्तन करने से जिनकी ललित गति हावभाव पूर्ण चेष्टाएं और मधुर हास प्रणयपूर्ण निरीक्षण से गोपियों का अत्यंत आदर होता था, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति प्रीति हो, यह अर्थ समझना चाहिए। और इस प्रसंग को स्मरण करने के लिए, इस प्रसंग को आत्मसात करने के लिए हमें रास पंचाध्यायी के जो द्वितीय अध्याय है अर्थात दशम स्कंध के 30 अध्याय है, उसका स्मरण करना चाहिए, जिसमें कहते हैं सुखदेव जी अंतर्हित भगवती, भगवान जब अंतर्हित हो जाते हैं, जब रासलीला के समय जब भगवान तिरोहित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गोपियों के नेत्र से ओझल हो जाते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रजांगना अपश्यम स्तम चख्याणा करिण्यैव यूथपं, कहते हैं ये भगवान सहसा जब अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए, उस समय भगवान को न देख करके ब्रजवनिताओं की ऐसी दशा हो गई जैसे गजराज के बिना ये हस्तिनियों की जो गति होती है, उनका हृदय विरह ज्वाला से जलने लगा। ऐसे ना गत्यानुराग स्मित विभ्रमे खिति, गत्यानुराग स्मित विभ्रमे खिति, मनोरमालाप विहार विभ्रमे, मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जग। तो इसी प्रसंग को ही पितामह भीष्म स्मरण करके हैं कि भगवान तो होने पर गोपियां श्री कृष्ण की एक एक लीला को स्मरण करती हुई तन्मय हो जाती है। कैसे? ना गति
मदोन्मत्त गजराज की जैसी चाल, मदोन्मत्त गजराज की जैसी चाल होना चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण की गति थी। गत्या अनुराग स्मित, और अनुराग स्मित नाम प्रेम भरी मुस्कान, प्रेमपूर्ण हास्य, और विभ्रम नाम विलासपूर्ण अवलोकन, विभ्रम विलासपूर्ण, विभ्रमेक्षित नाम विलासपूर्ण अवलोकन, और मनोरमालाप, मनोरम अत्यंत स्पृहणीय स्मरणीय प्रेमपूर्ण आलाप, और विभ्रमे ही नाम भिन्न भिन्न प्रकार की जो लीलाएं, इससे आक्षिप्त चित्ता, ये गोपियों के चित्तों को चुरा लिया था। आक्षिप्त चित्ता, ये भी आक्षिप्त चित्ता प्रमदा, ये प्रेम की मतवाले मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की, श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लग गई गोपियां। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, असावहं दित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल, हास विलास, चितवन और वार्तालाप आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही हो गई। प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, प्रतिरूढ़ मूर्ति उनके समान, तत्मानो सारे सारी लीलाएं, गति स्मित प्रेक्षण भाषण समस्त स्वभाव गोपियों में उतर आया है। अब ये गोपियां, उनके शरीर में वही गति, वही भाव भंगी आ गई। सर्वथा अपने को भूल करके श्री कृष्ण स्वरूप हो गई थी। गोपियां विरह में, श्री कृष्ण विरह में ऐसे मतवाली हो गई कि उनको अपने में श्री कृष्ण में श्री कृष्ण हूं ऐसा भान होने लगा। असावहम असो अहं इति अबला तदात्मिका अबला, श्री कृष्णेन तादात्म्यं आपन्ना अबला। श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य भाव को, ये प्रेम की चरम अवस्था में जो तादात्म्य की प्राप्ति होती है, प्रेम की चरम अवस्था में प्रेमी का चिंतन करते करते प्रेमी तत्स्वरूप को, तद्भाव को, तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं असावहं प्रीत्यबला तदात्मिका, असो अहं इति तदात्मिका अबला न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। श्री कृष्ण के विहार और जो विभ्रम, ये सब न्यवेदिषु कहने लगी। ये गोपियां उच्च स्वर से श्री कृष्ण के गुणों को गान करने लगी और मतवाली होकर के एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर के श्री कृष्ण को ढूंढने लगती है। गायन्त्यौच्चै रमुमेव संहता, गायन्त्यौच्चै रमुमेव संहता, विचिक्यो रुन्मत्तकवद वनाद् वनं, विचिक्यो रुन्मत्तकवद वनाद् वनं, पप्रच्छुराकाश वदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिन्। तो श्री कृष्ण तो कहीं दूर थोड़े गए थे, श्री कृष्ण तो यहीं पर ही थे। जैसे आकाश समस्त जड़ पदार्थों के भीतर भी बाहर भी समाया हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आकाश के समान एक रस है, अंतर वही परिव्याप्त है। उन श्री कृष्ण को तो सामने न देख करके ये तो
पप्रच्छु वनस्पतिन, पहले वृक्षों को गोपियां पूछती है। दृष्टो वह कच्चिद अश्वत्थ लक्ष्य न्यग्रोध नो मनः, नंद सुनर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनी। हे लक्ष्य पीलू वृक्ष, हे न्यग्रोध और हे अश्वत्थ वृक्ष, आप में से कोई हमारी प्यारी नंदसुनु को देखा है क्या, जो हृत्वा प्रेम हासावलोकनी, प्रेम पूर्ण हास्यपूर्ण अवलोकन से हमारे चित्त धन को चुरा करके कहीं चला गया है, उसको देखें क्या। हे कुरवक, हे अशोक, हे नाग पुन्नाग, हे चंपक, ये मानिनियों के मान को हरण करता है जिनके स्मित मात्र, ऐसे श्री कृष्ण कहाँ गए देखे हो क्या। कचित कुरवका शोक नाग पुन्नाग चंपका, रामानुजो मानिनी ना मितो दर्पहर स्मित। और जब ये वृक्ष कुछ उत्तर नहीं देते हैं तो गोपियां कहती हैं ये वृक्ष तो पुरुष जाति के हैं, बड़े स्वार्थी हैं, चलो इनसे पूछकर क्या लाभ होगा। हमारी जो सहेलियां हैं, जो स्त्री जाति की लताएं हैं या स्त्री जाति के वृक्ष हैं, उनको पूछेंगे। तो पहले तुलसी जी को देख करके पूछती हैं गोपियां। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सह त्वाली कुलिर्बिभ्रत दृष्ट स्थिति प्रियोचित। हे तुलसी, तुम तो बड़े कल्याणी हो, गोविंद के श्री चरण कमल के अत्यंत प्रेयसी हो तुम। ये जब क्या होता है कि श्री कृष्ण तुम्हें प्यार करते हो जानते हैं, बड़े बड़े भंवरों के मंडराते रहने पर भी, भ्रमरों से मदमत्त भ्रमर मंडराते रहते हैं तुलसी की माला के ऊपर, तुलसी के सुगंध से आकृष्ट होकर के, फिर भी श्री कृष्ण को तुलसी की माला इतनी प्यारी होती है कि उस माला को उतारते नहीं है। सहत्वाली कुलीर विभ्रत, ये आली कुलों से भ्रमर युक्त माला को पहनते हैं, लेकिन तुलसी गंध इतने प्रिय है कि, तुलसी इतने प्रिय है कि भगवान माला को उतारते नहीं है, सर्वदा पहने रहते हैं। तुम इसलिए तुम गोविंद के परम प्रिया हो, श्री कृष्ण को देखे हो क्या। अब तुलसी जी तो कुछ कहती नहीं है, गोपियां कहती है ये तो श्री कृष्ण से डर करके कुछ बताती नहीं है, चलो आगे चलते हैं। मालत्य शिव कचिल मल्लिके जाति ज्योतिके, प्रीतिंगो जनयन यात करस्पर्शीण माधव। हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे ज्योति, अब आप लोगों के प्रीति विधान करते हुए कहीं इधर से श्री कृष्ण गए हैं क्या। लेकिन ये भी कुछ उत्तर नहीं देती है। तो गोपियां सोचती है ये सब हमारी सपत्नियां हो सकती है, सपत्नी है होती है। चलो जो फल वाले वृक्ष है, जो फल धारण करके सबको फल दे करके संतुष्ट करते, ऐसे वृक्षों को पूछेंगे। च्यूत प्रियाल पनशासन को विदार, जम्बर कबिल बकुलाम्र कदम्ब नीपा, जे नीपरार्थ भव का यमुनोपकूला, संसंतु कृष्ण पदवीं रघितात्मनांग्नः। ये रसाल वृक्ष, प्रियाल वृक्ष और कटहल वृक्ष और जामुन वृक्ष, बेल के वृक्ष, आप लोग बताइए, आप लोगों का जीवन तो परोपकार के लिए है, इसलिए हम लोग अब दुखिनियां हैं, दुखिनी गोपियां हैं, हम पर करुणा करते हुए आप लोग बताइए कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन तो शून्य शून्य हो रहा है। रहितात्मना श्री कृष्ण विरह से शून्यात्मा हम गोपियों को आप हमें संग संतु कृष्ण पदवी, श्री कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग तो हमें बता दीजिए। अब देखते हैं कि पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी में तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से पृथ्वी देवी धन्य होती है, तो कहती है हे भगवती पृथ्वी देवी, किंते कृतम खिति तपो बत केशवांगी, स्पर्शोत्सवो पुलकितांग रुहिर विभासी। ऐसे कौन सी तपस्या आपने की कि
श्री कृष्ण के स्पर्श से उत्सव युक्त हो गई हो। क्या वराह अवतार में श्री कृष्ण भगवान ये भगवान तुम्हें उद्धार किए थे, जल से, उनके स्पर्श से धन्य हो गई है? अथवा ये वामन देव के स्पर्श से, वामन देव एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिए थे, तो वो वामन देव के स्पर्श से, या वराह देव के स्पर्श से, या श्री कृष्ण के गोचारण के समय, जाने के समय चरण स्पर्श से तुम धन्य हो गए हो। इस तरह आगे हरिणियों को देख करके गोपी कहती है, हरिणिया सुनो सुनो सुनो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से जो सुषमा की धारा बहती रहती है, तो वो तो आपको देखने पर आपके नयने में तो श्री कृष्ण के नयने की सादृश्य का अवलोकन होता है। अपेण पत्न्युपगत प्रिय एक गात्री तन्वंदुषाम सखी सुनिवृत्ति मच्युतो बह कांतांग संग कुच कुंकुम रंजिताया कुंद स्रज कुलपति रिहवाति गंध। इस तरह गोपियां वृक्षों को, लताओं को, पृथ्वी को पूछते पूछते जब तन्मय हो जाती है, तो गोपियां क्या करती है, इतुन्मत्त गोच बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता चक्रुस्तदात्मिका। अब कहते हैं लीलाओं का अनुकरण करने में लग जाती है गोपियां। इतुन्मत्त बचो गोप्य, वृक्षों को, लताओं को, झाड़ियों को, पौधों को, पृथ्वी को, हरिणियों को पूछने वाली गोपियां उन्मत्त होकर के, कृष्णान्वेषण में कातर होकर के, अब देखते हैं कोई उपाय नहीं है, तो जब उनके विरह और बढ़ जाता है, तो ये अनुचक्रु तदात्मिका, तदात्मिका गोपियां श्री कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करने लग जाती है। अब कोई कस्याचित पूतनायंत्या, एक गोपिका पूतना बन गई, तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कस्याचित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिव स्तनं तोकायतित्वा रुदत्यन्या पदाहं शकटायतिम। कोई दूसरे भगवान की शकटासुर वध लीला का अनुकरण करने लग गई। एक गोपी छकड़ा बन गई, नाम शकट बन गई, तो किसी ने बाल कृष्ण भर कर रोते रोते उसे पैर की ठोकर मारकर उसे उलट दिया। गोपी तो का इत्वा रुदति अन्या पदाहन शकटायति, जो शकट, एक गोपी का शकट बन जाती है, तो दूसरी गोपियां ये कृष्ण, बाल कृष्ण बनकर रोती रोती अपने चरणाघात से, उस पैर की ठोकर से उसको पलट देती है। दैत्यायित्वा जहारण्या मेका कृष्णार्भावना। कोई सखी जब कृष्ण, बाल कृष्ण होकर के बैठ जाती है, तो ये दूसरी तृणावर्त का रूप धारण करके उनके हर ले जाती है। दैत्या जहारण्याम एका कृष्णार्भावना रिंगयामास काप्यंघ्री करसंती घोषनिस्वनी। अब कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर, जैसे बालक, छोटे बच्चे चलते हैं, ऐसे घुटनों के बल से चलने लगी। उस समय उनके पायजेब रुंझुन रुंझुन आवाज करने लग गई थी। कृष्ण रामा इते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन। एक गोपी कृष्ण बन गई, तो दूसरी गोपी बलराम और बहुत से गोपियां ये ग्वाल बाल के रूप में, सखाए के रूप में लीलाओं में तन्मय होकर अनुकरण करने लग गई। और कोई गोपी बच्छासुर बनी, तो दूसरी गोपी बकासुर बन गई। तो ये गोपियां एक जगह गोपियां बच्छासुर वध लीला का अनुकरण करने लग गई, अभिनय करने लग गई, तो दूसरे जगह ये गोपियां अघासुर वध लीला का अनुकरण करने लग गई। बत्सायति हंति चान्या तत्रिका तो बकायति। और कहते हैं आहूय दुर्गा जदवत कृष्ण स्तमन कुर्वतीम वेणुम कोणंतीम क्रीडंती मन्या संसंति साध्विति
जब श्री कृष्ण वन में जो जैसे करते थे, ऐसे एक गोपी बंसी बजा बजा कर ये दूरस्थ गाभियों को बुलाने लग गई। तो और दूसरी गोपियां, वाह वाह कितनी तुम्हारी ध्वनि है, तुम्हारी ध्वनि बहुत सुंदर है, ये कह करके संसंति साध्वी साध्विति। और कस्यांचित स्वभुजन्यस्य चलन्त्याः परा ननु कृष्णोहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण सोच करके, श्री कृष्ण मान करके ये दूसरी सखी के गले में हस्त डालकर जब चलने लगी और गोपियों से कहने लगी, सुनो सुनो सखियों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग ये मेरी यह मनोहर चाल को देखो। कृष्ण हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना। तो अब एक कृषि कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती है, गोवर्धन धारण लीला की अनुकरण करने लग गई। कहती है, सुनो गोपियां, आंधी से, पानी से, वर्षा से, इंद्रकृत उपद्रव से भय मत करो, मैं उसके लिए उपाय निकाल लिया हूँ। ये कह करके क्या करती है, अपनी ओढ़नी को उठा करके, ओढ़नी को ऊपर उठा करके गोवर्धन धारण लीला का अनुकरण करने लग जाती है। गोपी माभीष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणं विहितं मया इत्युक्ते केन हस्तेन यतन्त्युन्निदधें वरम् आरुहिका पदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोहं खलानं ननु दंडधूप। सुबह जैसे हम लोग परम पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी के मुख कमल से कालीय दलन लीला का संस्मरण कर रहे हैं, ऐसे ही ये गोपियां, एक गोपी तो कालीय बन जाती है, तो दूसरी गोपी उसके मस्तक पर पैर रखकर कहती है, दुष्टा है गच्छ जातो हम, अरे दुष्ट कालीय, यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, खलों को दमन करने के लिए मेरा अवतार हो गया, मेरे रहते रहते ब्रज में तुम जैसे दुष्टों का रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और एक गोपी कहती है, हे कृष्ण, अरे ग्वालो सुनो, भयंकर आग लग गई है वन में, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास तुम लोगों को रक्षा कर लूंगा। तत्रिको वाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्बणम चक्षुंस्यास्वपि दद्भम्बो विधास्ति खेममंजसा बद्धान्यया स्रजा काचित् गोपी तत्र उलूखले भीता शुद्रुक विधायास्यम भेजे भीति विडम्बनम। एक गोपी यशोदा बन जाती है तो दूसरी गोपी श्री कृष्ण बनी। यशोदा ने फूल की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया था। अब श्री कृष्ण बनी हुई ये जो सुंदरी गोपी भी हाथों में मुंह को ये ढाककर भय की नकल करने लग गई। बद्धान्यया सजा काचित तन्वी तत्र उलूखले भीता शुद्रुक पिधायास्यं, हाथों से मुंह को ढक करके ये भयभीत श्री कृष्ण की जो हाव भाव की अनुकरण करने लग गई। एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लता तरुण व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मन। इस तरह श्री कृष्ण को गोपियां ढूंढती रही, या तो पेड़ पौधों को, वृक्षों को, लताओं को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगी, या तो लीलाओं का अनुकरण करने लग गई, या तो श्री कृष्ण विरह से स्तब्ध होकर कहीं बैठ जाएगी गोपियां। तो इसी अवस्था को स्मरण करते हुए पितामह भीष्म जी कहते हैं, ललित गति विलास बलघास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कल्पितोरुमानः कृत मनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः कृत मनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः कृतम अनुकृतवत्यः। उन्मदान्ध होकर के, जैसे पृच्छते मां लता बाहुन अप्याश्लिष्टा वनस्पति इत्यादि उन्मत्त की भांति, मदान्ध की भांति ये गोपियां लीला का
अनुकरण करते हुए तदात्मिका हो गई, श्री कृष्ण रूपता को प्राप्त हो गई प्रेम से। इतने प्रेम की पराकाष्ठा थी कि ये श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण को चिंता करते करते श्री कृष्ण ही बन गई थी गोपियां। ऐसे भगवान में मेरी रति हो। तो इस तरह श्री पितामह भीष्म जी गोपियों का जो परम प्रेमोत्कर्ष को वर्णन करते हुए इस श्लोक में गोपियों गोपिकाओं की जो प्रीति है, जो प्रेम है, उसको स्मरण करते हुए गोपियों के परम प्रिय श्री कृष्ण में अपनी रति की प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक की आगे हम चक्रवर्ती पाद की टीका का अवलोकन करेंगे। तो आज भाद्रव महीने की पूर्णिमा है। उत्कल में सब जगह भागवत पूर्णिमा के नाम से तिथि की पूजा होती है। जहां जहां उत्कल की पुरपल्ली में जहां भागवत टुंगी है, भागवत घर है, वहां श्रीमद भागवत की पूजा होती है। भागवत की पूजा का प्रारंभ प्रारंभ होता है, भागवत पाठ का प्रारंभ होता है भागवत पूर्णिमा तिथि आज। तो इसे कहते हैं कि उत्कल में महापुरुष अतिबड़ी जगन्नाथ दास जी उड़िया अनुवाद जो भागवत का किए हैं वो आज पूर्ण हुआ था। और दूसरी भी ये है कि जो सुखदेव जी श्रीमद भागवत श्रवण कराते हैं राजर्षि परीक्षित जी को, उसके बारे में कब ये व्यासदेव जी ने तो रचना कर ली है, लेकिन रचना के बाद ये सर्वग्राह्य होकर श्रीमद भागवत का सर्वग्राह्य नहीं हो पाया। व्यासदेव जी रचना कर चुके हैं, लेकिन ये धरा मंडल में सुखदेव जी के मुख से ही भागवत का प्राकट्य होता है। तो इसलिए सुखदेव जी जब भागवत पढ़ते हैं, सुखदेव खुद कहते हैं परिनिष्ठोपि नरगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत से ता राजर्षे आख्यानं तदधीतवान। मैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि में परिनिष्ठित होने पर भी श्री कृष्ण लीला से आकृष्ट होकर के संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं। और जो राजर्षि परीक्षित जी को सुनाते हैं उस सभा में अनंत अनंत मुनिगण ऋषिगण बैठ करके सुनते हैं, उसमें सुत महर्षि भी सुनते हैं। और इस तरह सुत महर्षि पुनः उस कथा को शौनकादि मुनियों को सुनाते हैं। तो सुखदेव जी के मुख कमल से ही श्रीमद भागवत का भूपृष्ठ में अवतरण होता है। तो श्रीमद सुखदेव जी भागवत किस दिन कहे थे, तो इसके बारे में संकेत है पद्म पुराण में आकृष्ण निर्गमात त्रिंशद वर्षाधिक गते कलु नवम्यांग नभस्ये च कथारंभम शुको करोत। तो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के 30 साल चल जाने के बाद, 30 साल के बाद आकृष्ण निर्गमात त्रिंशद वर्षाधिक गते कलु, 30 वर्ष जाने के बाद नवमितो नभस्ये च, नभस्य महीने में, नभस्य भाद्रपद मास का एक नामांतर है। पौष्ठपद भाद्रपद भाद्र नभस्य, ये भाद्रव मास के ही पर्यायवाची शब्द है। भाद्रव महीने की नवमी तिथि को सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को गंगा तट पर श्रीमद भागवत का श्रवण कराए थे। तो नवमी से लेकर जब शुरू होता है भागवत का प्रारंभ, सप्ताह प्रारंभ होता है, 7 दिन में ही सुनाए थे। तबा पेतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि खट्वांग की तो 2 मुहूर्त आयु थी, और 2 मुहूर्त आयु में राजर्षि खट्वांग अपने मन को समाहित करके, मन को विषय से हटा करके भगवान में सन्निविष्ट करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इसलिए परीक्षित जी आपकी तो आयु 7 दिन बाकी है, तब आप पेतर ही कौरव्य सप्ताह जीवित अवधि, आपकी जीवन की अवधि अब 7 दिन बाकी है। जो 7 दिन बाकी है आपको चिंता नहीं करना चाहिए।
तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावज्जत सांपरायिकम। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के भागवत का, इस कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। तदहं तेभिदास्यामि महापौरुषिको भवान। मैं अपने पिता व्यासदेव जी से जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया हूँ, जिसमें पदे पदे श्री कृष्ण भक्ति का, भक्ति सुधा का परिवर्षण है, उस भागवत को मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि तुम श्री कृष्ण को पाने के योग्य हो। तदहं तेभिदास्यामि महापौरुषिको भवान। महापुरुष श्री कृष्ण तस्य प्राप्तये योग्यतां दधाति भवान। महापौरुषिकः, महापुरुषस्य प्राप्तये योग्यः महापौरुषिकः। तुम महापौरुषिक हो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो नवमी, भाद्रव महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुकदेव जी भागवत का प्रवचन प्रारंभ किए थे। अनंत ऋषि मुनि परिवेष्टित गंगा तट में पहुंच करके, और नवमी से प्रारंभ होने पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन पूर्णिमा तक चलता है, भाद्रव पूर्णिमा तक। तो भाद्रव पूर्णिमा को भागवत पुराण की परिपूर्णता होती है। इसलिए भाद्रव पूर्णिमा को भागवत जन्म, भागवत जन्मोत्सव, श्री भागवत पूजनोत्सव जो मनाया जाता है, ये विशेषतः उत्कल में प्रसिद्ध है। अन्य प्रदेशों में प्रसिद्ध है कि नहीं, इतने तो मुझे परिज्ञान नहीं है। उत्कल में, उत्कल की पुरपल्लियों में आज भागवत पूर्णिमा के नाम में श्रीमद् भागवत की अत्यंत श्रद्धा से, प्रीति से पूजा की जाती है। तो इसलिए शुकदेव जी जो भागवत का श्रवण कराए थे, जो ये भाद्रव महीने की नवमी से पूर्णिमा तक किए थे। और भी दो भागवत सप्ताहों की प्रसिद्धि है पद्म पुराण में। एक तो सनकादि देवर्षि नारद जी को सुनाए थे, और एक में श्री गोकर्ण जी धुंधुकारी को सुनाए थे। तो जो सनकादि सुनाए थे, तो पहले सुखदेव जी सुनाए परीक्षित जी को, उसके बाद ये धुंधु का बीच में प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण के, अब उसके बाद श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के बाद 30 साल बाद सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुनाए थे। उसके बाद 200 वर्ष बीत जाने के बाद ये गोकर्ण जी धुंधुकारी जी को भागवत सुनाए थे। ये सुनाए थे शुचिक महीने में, अर्थात आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस गुरु पूर्णिमा को ये पूर्ण हुआ था। ये भागवत सप्ताह गोकर्ण जी सुनाए थे धुंधुकारी जी को। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरश्च पीतश्च ते गर्भगता न भूय। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जयी कथा रसो जयी पीता पीतश्च ते। गोकर्ण जी के कथाक्षरों को कर्ण से जो पान किए, वो पुनः पुनर्जन्म को लाभ नहीं करते हैं। इसलिए द्वितीय सप्ताह ये पुनः 200 साल बाद आषाढ़ महीने की नवमी से पूर्णिमा तक हुई थी। और एक श्रीमद् भागवत सप्ताह की वर्णना आती है कि श्री सनकादि महर्षि गण सुनाते हैं देवर्षि नारद जी को, और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए होती है। भक्ति जो देवर्षि नारद जी देखते हैं कि भक्ति महारानी तो युवती है, उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध बन गए हैं, और विविध उपाय करने पर भी ज्ञान वैराग्य की वृद्धता का अपगमन नहीं होता है। तो देवर्षि नारद जी ये श्रीमद् भागवत का संश्रवण करा करके ज्ञान वैराग्य की वृद्धता का अपनयन करते हैं। ये इस सप्ताह का भी उल्लेख मिलता है। उसमें सनकादि महर्षि गण नारद जी को मध्यस्थ करके ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा का श्रवण कराते।
ये कार्तिक महीने में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक यह कथा हुई थी। ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यांग ब्रह्मण सुता। ऊर्ज मास अर्थात कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी से अर्थात गोकर्ण जी के कहने के बाद पुनः 30 साल बाद कार्तिक महीने में तस्मादपि कलो प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण सुता। तो पहले सुखदेव जी सुनाए थे राजर्षि परीक्षित जी को ये भाद्रव श्री कृष्ण अवतार के 30 साल बाद भाद्रव महीने की शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक। उसके बाद पुनः गोकर्ण जी 200 साल पुनः बीत जाने के बाद धुंधुकारी जी को लक्ष्य करके भक्तों को सुनाए थे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक। उसके बाद पुनः 30 साल बीत जाने के बाद पुनः सुनाए हैं ये सनक आदि मुनिगण सुनाए हैं कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक। इस तरह 3 भागवत सप्ताहों की प्रसिद्ध भागवत सप्ताह की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुखदेव जी को लेकर ही भागवत का धरामंडल में अवतार हुआ था। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश ही तवे कलो श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कीरेण नाम शुकेन सुखदेवेन भाषितम। तो सुखदेव जी से ही श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य भूमंडल पर हुआ था। अगर सुखदेव जी भागवत पर राजर्षि परीक्षित जी को भागवत न सुनाते तो हम लोगों का आज यह सौभाग्य न होता कि हम लोग भागवत की कथा की मंदाकिनी में अवगाहन करके त्रिताप को दूर करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते। इसलिए भाद्रव पूर्णिमा को आज के दिन ही सुखदेव जी भागवत को परिपूर्ण किए थे। इसलिए भाद्रव पूर्णिमा को भागवत प्राकट्य तिथि मानते हैं। इसलिए इस भागवत पूर्णिमा में हमारी कथा में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंदों को, समस्त गुरुजनों को, समस्त मित्र मंडली को मैं पुनः पुनः कृतज्ञता अभिवादन अभिनंदन विज्ञापन करता हूँ। भागवत पूर्णिमा में जैसे सुखदेव जी की राजर्षि परीक्षित जी के ऊपर कृपा हुई थी, इस तरह हम सभी के ऊपर सुखदेव जी की अनुकंपा हो, भागवत रस के लवमात्र ग्रहण करने का सामर्थ्य हो, इस तरह अनुकंपा हो परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी की। तो इस तरह इस श्लोक का श्री चक्रवर्ती पाद जी की टीका को हम आगामी दिवस में पाठ करेंगे। आज तो ये यहाँ पर आज मेरी वाणी को उपसंहार करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय भगवती भागवती कथा की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी की जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त हरे भक्त वृंद की कृष्ण जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद जी कीर्तन करें। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 हो जय हो जय हो राधे 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः नंद जी की जय हो नाम संकीर्तन की जय हो जय हो जय हो जय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।